विष्णु भगवान की जय। बोल वैशाख मातम महापुराण की जय। तो कल हमने 6वां अध्याय सुना था। आज 7वें अध्याय का पाठ करेंगे और अपनी मनवांछित फल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारा ये वैशाख मास चल रहा है, इसे निर्विघ्न पूर्ण करें और हमारा मन वांछित फल दें। तो कथा शुरू करने से पहले अनुरोध है, कथा पूरी सुने, उसे बीच में छोड़कर ना जाएं। कथा सुनने मात्र से ही हमें वैशाख मातम का सारा पुण्य मिल जाता है। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे, महात्मा, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिसके धर्म के प्रताप से इच्छा वहाँ कुछ वंशीय राजा को मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। धर्म राजा के प्रश्नों को सुनकर महात्मा श्रुतुदेव धन्य हैं कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, तुम भगवान को धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे कहता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरव गुण का शरबत पिलाना, जूता, खड़ामू, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौओं का घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे से सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे मिथले शिथिल होने लगे। उनकी सुधा तृष्णा बढ़ गई और छायाहीन सेवेल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने लगे। कष्ट के बीच में मांस खड़ा हो गया और कंठ नली का छिद्र शूद्र हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्री के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे वह पहुंच गया। वहाँ यह अद्भुत दृश्य देख कि सिलत्मी के वृक्ष की जड़ से एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा था। वही पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मैंने तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हो गई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, मुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान
कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भूभराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या, यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए हैं। अंग मैंने भिक्षा के लोगों से वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इसके विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतुदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उसने मेरे दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर पड़ा दुखी हो रहा है। अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करे और मेरी मोक्ष का कारण देखे। कर विष्णु पूजा भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान का निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ गया। बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कर नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया है। अब और किस बात को सुनना कि तेरी इच्छा है सो मुझसे सत्य कहना। कहते हैं ना, बैसाख महीने में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है और जो इंसान अन्नदान करता है भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की।